अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं बना रही हूँ गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी सबसे पहले मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैदे में ऐड करूँगी। नमक, चीनी और बेकिंग पाउडर। ठीक है। और ईस्ट के लिए मैंने नीम गर्म पानी लिया है। तो ईस्ट हम लोग डायरेक्ट मैदे में नहीं ऐड करेंगे, मैं डालूँगी नीम गर्म पानी के अंदर, क्योंकि जब हम नीम गर्म पानी में डालते हैं तो वो अच्छे से राइज़ हो जाता है और हमारा जो आटा होता है उसके अंदर जाता है तो बबल नहीं बनते और अच्छे से गूंज जाता है। तो बस मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है, मिल्क डाला है और अब ये जो ईस्ट है उसको मैंने नीम गर्म पानी में अच्छे से फेंट लूँगी और इसके बाद मैं इससे अपना आटे को गूँधूँगी ताकि मेरा आटा अच्छे से गूंध जाए। अच्छे से मिक्स हो चुका था ईस्ट और पानी एक साथ। तो बस अब मैं इस अपने आटे को अच्छे से गूंद लूँगी ईस्ट के साथ और थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी ताकि जितनी डो में कंसिस्टेंसी चाहिए और कैसी डो होनी चाहिए। तो इसकी डो बनती है वो पिज़्ज़ा की तरह ही होती है, ना ज़्यादा सॉफ्ट आटा गूंदना पड़ता है ना इसका हार्ड आटा गूंदते हैं, नॉर्मल आटा गूंदेंगे इसका। ठीक है। तो बस अब मैं डो को अच्छी तरीके से गूंद लूँगी और दूध और जो ईस्ट का पानी है उसको अच्छे से मिक्स कर करके मैं अपनी डो को रेडी कर लूँगी ताकि मेरी डो अच्छे से बन जाए। तो देख सकते हो आप लोग कि ये डो कितनी स्टिकी हो रही है। तो इस डो को मैं यहाँ पर काउंटर टॉप पे रख कर उसको अच्छे से गूंदूंगी ताकि जो मेरे हाथ पे चिपका हुआ है आटा वो इस पर ही अच्छे से चिपक जाए। और काउंटर टॉप को मैंने अच्छे से पहले क्लीन किया था, इसके बाद ही मैं इस पर आटा गूंद रही हूँ। तो आप भी काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा और इसके बाद आप आटा गूंदिएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसके अंदर कोई भी जो सूखा आटा है वो ऐड नहीं कर रही हूँ और इसी आटे को मैं कंटिन्यूसली गूंदती जाऊँगी। तो ये जो चीज़ ब्रेड पिज़्ज़ा है बहुत ही यम्मी बनता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है और बच्चों के लिए लंच बॉक्स की एक अच्छी वैरायटी हो जाती है और बच्चे खुशी खुशी ले भी जाते हैं। तो बस मैं अब इसकी टॉपिंग लूँगी। तो मैंने गार्लिक लिया है चॉप्ड, और बटर लिया है, कुटी लाल मिर्ची, हर्ब्स लिए हैं और मैंने इसमें धनिया लिया है। और आप देख सकते हो मेरा आटा भी राइज़ हो चुका है। तो बस अब मैं जो मेरी डो थी उसको मैंने 1 घंटे के लिए राइज़ होने के लिए छोड़ दिया था। तो बस अब मैं आटा लूँगी और अब मैं इसको रोटी की तरह बेल लूँगी। जैसे हम पिज़्ज़ा बनाते हैं वैसे ही ये प्रोसीजर है, लेकिन बस टॉपिंग में फ़र्क है क्योंकि पिज़्ज़ा की टॉपिंग के अंदर हम पिज़्ज़ा सॉस, चिकन और ये सब डालते हैं। इसके अंदर हम गार्लिक की टॉपिंग करेंगे क्योंकि ये गार्लिक चीज़ पिज़्ज़ा है तो उसकी तरह। और ये देखिए मैंने आटा लगाया और अब मैं इसको इसको रोटी की तरह अच्छे से बेल लोगे और आप अपने पैन के साइज़ के मुताबिक इतनी रोटी बनाओगे। तो मैं अपने पैन के साइज़ के मुताबिक रोटी बना चुकी थी और ये देखें ये ज़्यादा ना थिक है ना थिन है, मैंने नॉर्मल साइज़ की रोटी बनाई है। तो बस अब इसको फॉक की मदद से उस पर सुराख कर देंगे ताकि जो है एयर वो इसके अंदर ना और बने और इसके आराम से ये अच्छे से अंदर से कुक हो जाए रोटी। तो बस आप इसी तरीके से फॉक लगाते रहें इस पर ताकि अच्छे से ये रोटी बन जाए और अंदर तक जो आटा है वो पक जाए। तो बस अब इसके अंदर मैं लगाने वाली हूँ गार्लिक बटर। तो मैंने बटर और गार्लिक को मिक्स कर दिया था और इसके अंदर मैंने धनिया ऐड कर दिया था, फ्रेश धनिया। तो अगर आपके पास फ्रेश धनिया नहीं है तो आप सिलांट्रो भी डाल सकते हैं, सिलांट्रो से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो बस मैं अब इसके ऊपर धनिया लगाऊंगी, धनिया बटर और गार्लिक। तो मैंने बस ये सब ऐड किया है और आप देख सकते हैं मैंने इसके मुताबिक ही बनाया था। तो मैं बस सारा इस पर लगा दूंगी ब्रश की मदद से। तो आपके पास अगर ब्रश नहीं है तो आप स्पून की मदद से भी लगा सकते हैं और बस इसको अच्छे से फैला देंगे ताकि पूरे में कोट हो जाए। तो जैसे हम लोग पिज़्ज़ा सॉस लगाते हैं वैसे ही हम लोग ये गार्लिक और ब्रेड का जो सॉस बनाई है वो लगाएंगे। ठीक है। तो उससे बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है ब्रेड का। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी लाल मिर्चें। तो मैं इसके अंदर थोड़ी सी स्प्रिंकल करूँगी कुटी लाल मिर्च क्योंकि ये ब्रेड मेरे बच्चे खाने वाले हैं और मेरे बच्चों को इस तरह की ब्रेड्स वगैरह बच्चों को ज़्यादा पसंद होती है तो फिर मैं ये बनाती रहती हूँ। तो बस मैंने ये बनाया था और अब इसके अंदर मैं डालूँगी मशरूम्स और अब मैं इसमें डालूँगी ऑलिव्स। तो आप देख सकते हो मैंने इन लोगों ऑलिव्स और मशरूम्स के छोटे छोटे चंक्स कर लिए हैं ताकि हर एक बाइट में इनका टेस्ट आए
और बस अब इसके अंदर मैं डालूँगी मोज़रेला चीज़। तो आप देख सकते हो मैंने इस कंपनी की मोज़रेला चीज़ ली है, आप कोई भी कंपनी की ले सकते हो। और अगर आपके पास श्रेडेड नहीं है तो आप श्रेडेड कर लें आराम से। तो ये श्रेडेड थी पैकेट में और मैंने ली थी काओ कंपनी की। तो यहाँ पर मुझे अच्छी लगती है काओ कंपनी की, रवाबी की, तो मैं दोनों यूज़ करती हूँ। समटाइम्स मैं रवाबी यूज़ कर लेती हूँ, समटाइम मैं काओ कंपनी की यूज़ कर लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग इसकी ब्रेड की शक्ल। और मैंने ओवन पहले से प्री हीट करने के लिए रख दिया था। तो बस अभी मैंने नीचे का चूल्हा जो है वो ऑन रखा है। तो अब पहले नीचे से 10 मिनट पकाएंगे ब्रेड को, ताकि ब्रेड अच्छे से पक जाए। तो आप देख सकते हो ब्रेड पक गई है। और बस अब मैं ऊपर का फ्लेम ऑन करके और ऊपर के लिए ग्रिल कर दूंगी। तो आप देख सकते हो पिज़्ज़ा हो गया रेडी। और ऊपर से इसका चीज़ का जो कलर है वो कितना खूबसूरत आया है। तो बहुत ज़बरदस्त और यमी ब्रेड बनती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी।